नमस्कार। जैसी पत्रिका इस समय आपको दिखाने लाई है एक ऐसा लघु उद्योग, ऐसा कुटीर उद्योग। जैसा कि आप जानते हैं, देश में रोज़गार संकट है, युवाओं के लिए रोज़गार की कमी है, नौकरियां मिलती नहीं हैं। ऐसे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम साकिब नकवी है, ऑलरेडी वेल सेटल है, फार्मा कंपनी चलाते हैं। लेकिन युवाओं में, खासकर अपने कस्बे, अपने गाँव के युवाओं में रोज़गार के लिए, कुटीर उद्योग के लिए एक उत्साह, एक लगन पैदा करने के मकसद से उन्होंने एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाई है। और किस तरह से इंडस्ट्री लगाई है, क्या मकसद है, क्या खर्च आया है, सब कुछ आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। साकिब नकवी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। ये आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, फार्मा कंपनी चलाते हैं, एकदम से ये चप्पल उद्योग की तरफ आने का क्या मकसद है? चप्पल उद्योग हमने इस मारे शुरू किया है कि इसमें कई मतलब डिवीज़न हो सकते हैं। जैसे शूज़ डेवलपमेंट हो सकता है, चप्पल है, सैंडल है। फिर इसका बेसिक जो हमारा मोटिवेशनल जो इसका बेसिक वो रहा रीज़न कि हम चाहते हैं जो हमारे कस्बे के नौजवान हैं जो अभी सेटल नहीं हैं, उनको एक हम ज़रिया भी दें और एक मोटिवेशनल मैसेज भी दें कि एक छोटे लेवल से चीज़ें स्टार्ट करी जाती हैं, लेकिन धीमे धीमे इंशाल्लाह जब आप मेहनत करते हैं और हर चीज़ में लगन पैदा करते हैं तो धीमे धीमे रास्ते खुलते चले जाते हैं। और एक ही बिजनेस को आप जो है धीमे धीमे कई प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर सकते हैं और धीमे धीमे इसमें और भी चीज़ें ऐड करके चीज़ों का आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। साकिब नकवी जी, ये बताइए कि ये कैसे आपने सुना इसके बारे में कि इस तरह का कोई छोटा सा प्लांट होता है जिसे घर पर लगाया जा सकता है? हम जो है शार्क टैंक हैं या कोई भी मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं या मोटिवेशनल बिजनेसमैन हैं, इन सबको रेगुलर बेसिस पे मतलब देखा करते हैं इसके ग्लोबल लेवल पे कौन कौन किस तरह से कर रहा है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा कि टिकटॉक का जो फाउंडर है उसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन वो एक मोटिवेशनल काफ़ी अच्छा मैसेज है कि जिसके दोनों पैर नहीं हैं और वो टिकटॉक जैसी कंपनी का जो है इस्टेब्लिश करके उसने अपना एक नाम रोशन किया। तो इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि हमारे भी जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, जो लोग भी अभी सेटल नहीं हैं और जो भी एक ऐसा युवक है जो कुछ करना चाहता है, उसको हम पहले अपने करके दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें करी जा सकती हैं। बस लगन और ईमानदारी से आदमी मेहनत करता है तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है कामयाब होती हैं। इस व्यापार की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे विचार आया कि चप्पल उद्योग लगाया जाए? चप्पल उद्योग लगाने का हमारा सबसे बेसिक रीज़न ये था कि एक तो ना इससे पोल्यूशन की कोई समस्या है कि पोल्यूशन किसी तरीके से एटमॉस्फेयर में कोई डिस्टरबेंस होगा, न टेक्निकल लेवल पे कोई आपको ऐसा अप्रूवल चाहिए, न किसी से आपको जो है कोई टेक्निकल लेवल पे आपसे कोई क्लेम कर सकता है कि आप जो है ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो चप्पल में कोई ऐसा वो नहीं है, ये ऐसा बिजनेस है। दूसरा, इसमें जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक आपको जीएसटी चाहिए और एक लेबर एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें जो है इस तरह की हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है। तो और मार्केट भी ऐसा है कि चप्पल ऐसी चीज़ है कि हर आदमी चप्पल उसको चाहिए। और जो हमारे कंपटीटर हैं, जैसे मार्केट में रिलैक्सो है या बाटा है, तो उन लोगों का भी हमने जब एक हिस्ट्री देखी तो उन लोगों ने भी एक कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो बेसिक लेवल पे वो छोटी स्टेज पे तैयार होती है, फिर धीमे धीमे उसकी परफॉर्मेंस जो होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसके बेसिस पे लोग उसको यूज़ करते हैं। और आज की डेट में बाटा, रिलैक्सो ये सब एक नाम हो गए हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने की। अच्छा, हमें जो लोग देख रहे हैं वो दरअसल जानना ये चाहते होंगे, जो बेरोज़गार युवक हैं चाहते हैं कि क्या है, तो हम उनकी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि ये खर्च कितना आया, ये कैसे प्लांट छोटा सा अगर घर पर कोई लगाना चाहता है तो लगभग कितना खर्च आएगा? देखिए, इसमें चीज़ें हैं कि आप अगर स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं तो तकरीबन एक तो आपको रिक्वायरमेंट रहती है, मशीन आपको चाहिए, फिर जो इसके छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं वो चाहिए और शीट्स चाहिए, और एक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप कम से कम आपके पास 20 बाई 20 का एक हॉल होता है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा सा आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो भी चीज़ें हैं, एक तो आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर आपके पास कम से कम 3 स्टेज पे आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक स्टेज पे तो आपको रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में चाहिए, दूसरी स्टेज पे आपको मार्केट के लिए चाहिए, और थर्ड स्टेज बैकअप के लिए आपके पास एक होनी चाहिए जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे 3 लेवल पे आप, तो आपका बिजनेस जो है ईजिली जो है चलता रहेगा।
ये मशीन जो हमारे पीछे रखी हुई है, शायद मुख्य मशीन यही है, ये क्या नाम है इसका? ये हाइड्रोलिक 5 टन की मशीन है और इसका जो है मेन पर्पस होता है कि ये कटिंग के काम आती है। बाकी जो है जैसे बद्दी लगाने का है, उधर दूसरी एक मशीन है, एक ग्राइंडर है, वो तीसरी मशीन है। तो इसमें और फिर इसी में जब आपका प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट मार्केट के हिसाब से आपका जब एक सेल डेवलप हो जाती है तो आपको पर डे रिक्वायरमेंट ज़्यादा माल तैयार करना पड़ेगा, तो उसकी एक इसमें मशीन आती है जिसमें एक बार में 10 पीस आप डाई रख देंगे तो 10 पीसेस जो है कट के पैरा वो मतलब तैयार होके आपके निकल आएंगे। वो मशीन जो है इसके कंपेरिजन में तकरीबन जो है 3 टाइम्स उसका इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, इसमें डाई है, इसमें नंबर, जिस नंबर की आपको चप्पल बनाना है, रॉ मटेरियल की पूरी शीट ये रखी हुई है पीछे, इसे लगाया जाएगा और उस नंबर को प्रेस करेंगे तो वो उस नंबर की डाई बनती है, पट्टे अलग से लगाए जाते हैं। ये आप बताएं कि इसके लिए तो आपको मार्केट में निकलना है तो फील्ड फोर्स चाहिए, इसको सप्लाई करना होगा, इतनी बड़ी बड़ी रूपानी, स्वदेशी तमाम ब्रांड्स हैं, उनके बीच में एक छोटा सा व्यापारी किस तरह से खुद सेट हो सकता है? मेरा जो सोचना है, क्योंकि मुझे भी 27 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, मैं फार्मास्यूटिकल में एज ए इस वक्त ZSM काम कर रहा हूँ और मतलब मैंने भी यूपी के तकरीबन हर पोर्शन में काम किया हुआ है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, पहले तो सबसे अच्छी आपकी क्वालिटी, जब क्वालिटी आपकी अच्छी होगी और आपका रेट जो है कम्पिटिटिव होगा, जो बाटा का रेट है उससे आपका जो है कम से कम 1-2 रुपये जब कम होगा जब भी आपका प्रेफरेंस मिलेगा, और क्वालिटी उससे अगर बहुत अच्छी ना हो तो कम से कम अप टू द मार्क होनी चाहिए कि बाटा की और आपकी चप्पल रखी जाए तो कंपैरेटिवली दोनों जो है क्वालिटी मैच करें। और आप बेसिक लेवल पे छोटी छोटी मार्केट आप कवर करते रहेंगे, उसके बाद धीमे धीमे आपके कस्टमर बन जाएंगे, और जब कस्टमर बन जाएंगे, एक बार मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है नोन हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिर आपको रिपीट रिक्वायरमेंट मिलती रहेगी और धीमे धीमे आपका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। इसका जो रॉ मटेरियल है ये आसानी से मिल जाएगा यहीं? हाँ, मतलब जो है इंडिया में हर जगह इसकी फैक्ट्रीज़ हैं। नोएडा में फैक्ट्रीज़ हैं, गाज़ियाबाद में हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ जो है गुजरात में भी हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ जो है वेस्टर्न यूपी में हैं। तो फैक्ट्रीज़ भी बहुत हैं और इसी में आप जो है और भी मशीनें हैं, इसी से और इसी सेम मशीन से आप और भी काम कर सकते हैं। जैसे आपका ये स्क्रबर पैड यूज़ होते हैं जो स्कॉच ब्राइट वगैरह जो मार्केट कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने के काम आते हैं, उसकी कटिंग आप कर सकते हैं। फिर इसी में आप ऐड कर सकते हैं कि शूज़ का आप एक इसमें एडअप कर सकते हैं प्रोग्राम, और सैंडल भी इसी से बनती हैं तो सैंडल का आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक बात पूछी थी कि फील्ड फोर्स, तो अब तो वो ज़माना, वो समय चल रहा है कि फील्ड फोर्स ना भी हो तो ऑनलाइन सेल किया जा सकता है अपना प्रोडक्ट। क्या आप ऑनलाइन सेल करने के बारे में कुछ बताएंगे या कुछ तैयारी है? मैंने अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैंने सोचा है कि एक प्लेटफॉर्म तो मेरा जो मैन टू मैन, रिटेलर टू रिटेलर मैं मार्केटिंग करवाऊंगा। दूसरा मैंने प्लान किया हुआ है कि जैसे मार्केट में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मीशो है, या इंडिया मार्ट करके है, बल्क परचेज़र जो इंडिया मार्ट से परचेज़ करते हैं, तो एक वो सेगमेंट है। फिर कंपनी की अपनी वेबसाइट इंशाल्लाह रहेगी, तो कंपनी के वेबसाइट पे भी डायरेक्ट जाके आदमी परचेज़ कर सकता है। तो ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग है और थोड़ा अभी इस सब चीज़ों में पॉइंट टू पॉइंट हम करते चलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अवेलेबल रहेगा, इंडिया मार्ट पे इंशाल्लाह अवेलेबल। हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि साकिब नकवी ने, जिन्होंने जायस में ये छोटा सा उद्योग शुरू किया है, इनके ब्रांड का नाम क्या होगा, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि ऑनलाइन जायस की चीज़ ख़रीदें। क्या नाम कुछ सोचा? उसका नाम है रोबस्ट। रोबस्ट जो है उसका स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स होता है कि मजबूती, तो रोबस्ट नाम है। और कंपनी जिसके अंडर में ये सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे उसका नाम है फ्लोट एंड को। तो ये अभी प्लानिंग है, इंशाल्लाह जैसा होगा फिर आगे। अच्छा, ये मशीन है जो इससे कितनी चप्पलें रोज़ बन सकती हैं, क्या क्षमता है? मतलब क्षमता तो इससे जो है तकरीबन 600-700 चप्पलें रोज़ तैयार करी जा सकती हैं। अब आपकी फील्ड फोर्स की ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्टाफ है, किस हिसाब से आप मैन पावर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास 4 आदमी हैं तो तकरीबन आप 500 चप्पलें ईज़िली रोज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये थे साकिब नकवी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उद्योग शुरू कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, किस तरह से कोशिश करेंगे। सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और ये जायज़ जनपद अमेठी से एक पैगाम देना चाह रहे हैं पूरे देश के युवाओं को कि अपना उद्योग, अपना छोटा हो या बड़ा, अपना उद्योग अपना ही होता है। जैसी पत्रिका को फॉलो करें। धन्यवाद।